हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना होस्ट दोस्त दिनेश। आपका अपना यूट्यूब चैनल शायराना सफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक लव स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। आप अपने कीमती समय से जरा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। वादा करता हूँ, इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने सच्चे प्यार को कुछ पल के लिए ही सही जरूर याद कीजिएगा। दोस्तों, यह कहानी एक शायर लड़के और एक बेहद ही खूबसूरत अमीर लड़की की है। सर्दी का मौसम था, शाम का वक्त था। दोनों पहली बार मिलते ही एक दूसरे में खो गए, जैसा कि बरसों से जानते हो एक दूसरे को। फिर लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास जानना है तो मुझसे प्यार करके देखो, अपनी आंखों में मुझे उतार के देखो। कुछ खास जानना है तो मुझसे प्यार करके देखो, अपनी आंखों में मुझे उतार के देखो। चोट मुझे लगेगी, आंसू तुम्हें आ जाएंगे, ये एहसास जानना है तो अपना दिल हार के देखो। और लड़की मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद दोनों में घंटों बातें हुई फोन पर। इत्तेफाक से ही सही, मगर तुमसे मुलाकात हो गई। ढूंढ रहे थे हम जिन्हें, उनसे बात हो गई। इत्तेफाक से ही सही, मगर तुमसे मुलाकात हो गई। ढूंढ रहे थे हम जिन्हें, उनसे बात हो गई। देखते ही देखते तुम्हें जाने कहाँ खो गए थे हम, वहीं से हमारे प्यार की शुरुआत हो गई। उसी दिन लड़के ने अपने घर पर एक गुलाब का पौधा लगाया। कुछ दिनों बाद दोनों मिले। उस दिन लड़के ने अपने प्यार का इजहार किया। लड़की अचानक से खामोश हो गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या कहे। तो शर्म से पानी पानी हो गई और मुस्कुरा के वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद उस गुलाब के पौधे में फूल आया। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। कितना प्यार करती हो, जब हमने उनसे पूछा, मर जाएंगे तुम्हारे बिना, ये जवाब उनका था। एक दिन लड़की ने लड़के से पूछा, इतना क्यों प्यार करते हो मुझसे? मैं बहुत खूबसूरत हूँ इसीलिए? तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत और भी है इस जहान में, हसीन तो और भी है इस जहां में। पर जब तुमने अपना घूंघट खोला तो चांद भी मुझसे शर्मा के बोला, ये रात की चांदनी है या दिन का सोला? दिल की नहीं जान की जरूरत हो तुम, जमी की नहीं आसमान की इनायत हो तुम। दिल की नहीं जान की जरूरत हो तुम, जमी की नहीं आसमान की इनायत हो तुम। और अब हम क्या आपकी तारीफ करें, हुस्न की नहीं कयामत की मूरत हो तुम। फिर लड़की ने कहा, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ इसीलिए? तुमसे भी ज्यादा अमीर और भी है इस दुनिया में। मोहब्बत दिल से किया जाता है, अमीरी या गरीबी से नहीं। लड़की ने कहा, फिर क्यों प्यार करते हो मुझसे? लड़के ने कहा, दिल की बात है, तुम नहीं समझोगी। प्यार करता हूँ तो करता हूँ, इसका कोई वजह नहीं। लड़की घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताई। उसकी माँ ने कहा, जब इतना प्यार करता है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर हो। कोई भी फैसला सोच समझ कर करना। अगले दिन दोनों फिर मिले। लड़की ने फिर पूछा, क्या चाहते हो तुम मुझसे? तेरी चाहत में हम जमाना भूल गए, किसी और को हम अपनाना भूल गए। तेरी चाहत में हम जमाना भूल गए, किसी और को हम अपनाना भूल गए। तुमसे मोहब्बत है हमें, सारे जहां को बताया, बस एक तुझे ही बताना भूल गए।
चिरागों से अगर अंधेरा दूर हो जाता तो चांदनी की चाहत क्यों होती। चिरागों से अगर अंधेरा दूर हो जाता तो चांदनी की चाहत क्यों होती। कट सकती अगर अकेले ये जिंदगी तो साथी की जरूरत क्यों होती। लड़की ने कहा, तुम सचमुच पागल हो। अगले दिन दोनों फिर मिले। लड़के ने कहा, मैं कल सारी रात तुम्हें याद कर रहा था और तुम्हारे लिए शायरी लिख रहा था और तुम मेरे शायरी में मेरे साथ खोई हुई थी। लड़की ने कहा, पर मैं तो कल सारी रात सो रही थी। फिर लड़के ने कहा, पर मैं तो शायरी लिख रहा था तुम्हारे लिए और तुम खोई हुई थी मेरी शायरी में। लड़की ने कहा, फिर तो तुम्हारी शायरी सुननी पड़ेगी। दूसरे दिन दोनों मिले। लड़की ने कहा, सुनाओ तुम्हारी शायरी। लड़का शायरी सुनाने लगा। लड़की शायरी सुनने लगी। तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं रुसवाई से डरते हैं। तमन्ना से नहीं तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं रुसवाई से डरते हैं। मिलने की तो बहुत चाहत है पर मिलने के बाद जुदाई से डरते हैं। खुद में हम कुछ इस तरह खो जाते हैं, बीती हुई यादों को लेकर रो जाते हैं। खुद में हम कुछ इस तरह खो जाते हैं, बीती हुई यादों को लेकर ही रो जाते हैं। नींद नहीं आती रातों में पर उनको ख्वाब में देखने के लिए ही सो जाते हैं। हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे। हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुझसे नाता तोड़ देंगे। हम वो है जो तुम्हारी सांसें रुके तो अपनी सांसें छोड़ देंगे। लड़के का शायरी सुनाना जब बंद हुआ, उसने देखा लड़की के दोनों आंखों में पानी आ गया और लड़की ने कहा, सचमुच तुम्हारी शायरी में अजब सी कशिश है। मैं खो गई थी तुम्हारी शायरी सुनते सुनते। फिर लड़के ने कहा, अब मैं कभी भी शायरी नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शायरी करने से मना किया है। लड़की बोली, पर क्यों? लड़का, शायरी करते करते यूँ सोचते सोचते मेरे ब्रेन में बहुत प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण मेरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लड़की बोली, तब इसका कोई तो इलाज होगा? लड़का, हाँ है ना, मेरे ब्रेन का सर्जरी करना होगा। कुछ दिनों बाद दोनों मिले। लड़की बोली, मेरे दोस्तों ने कहा तुम बहुत अच्छे हो पर तुम सपनों की दुनिया में रहते हो, वास्तविकता के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं। लड़के ने कहा, मैं तो जानता हूँ। लड़की बोली, ये शायरी और ये सपने तुम छोड़ नहीं सकते? लड़के ने कहा, नहीं, तब तो तुम मुझे खो दोगे एक दिन। लड़के ने कहा, तुम्हें तो कभी पाया ही नहीं मैं। अगले दिन लड़के का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। कुछ दिनों के बाद लड़की मिलने आई लड़के से। लड़की ने पूछा, कैसे हो अभी तो और कोई सपना नहीं ना देखते तुम? लड़के ने कहा, देखता हूँ ना, और भी ज़्यादा। लड़की ने कहा, तब तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। लड़की घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, शायरी बोलना, सपना देखना सभी बैग देते थे, तुम्हें और कोई लड़का नहीं मिला? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी इतनी अच्छी फ्यूचर है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद किए हुए हैं,
सुना है लड़का वेल सेटल्ड है अमेरिका में। कुछ दिनों के बाद लड़की ने लड़के से पूछा, तुम सच में क्या चाहते हो, बोलो तुम। लड़के ने कहा, तुम और भी खूबसूरत हो जाओ। लड़की ने कहा, बस और कुछ नहीं। लड़के ने कहा, हाँ चाहता हूँ ना, और भी ज़्यादा सपने देखना। लड़की ने कहा, ओह तुम अपना सपना नहीं छोड़ सकते, फिर तुम रहो अपने सपनों की दुनिया में। यह कहकर लड़की वहाँ से चली गई। लड़के के ऊपर जैसे कि आसमान टूट पड़ा। खूब जोरों की बारिश होने लगी उस दिन। लड़का कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उसका हालत पागलों की तरह हो गया। वो बेचैन रहने लगा। दिन रात उसके ख्यालों में डूबा रहता था। धीरे धीरे लड़के के लगाए हुए गुलाब का पौधा भी मुरझाने लगा। और वो लड़की फिर कभी भी उससे मिलने नहीं आई। लड़का उसके इंतजार में बेचैन रहने लगा। कुछ दिनों के बाद लड़की की शादी हो गई उसके पिताजी के पसंद किए हुए लड़के के साथ। लड़के के दोस्तों ने आकर कहा, तुम जिसे याद करके पागल हो गए हो, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। उसकी शादी हो गई है और वो कल हमेशा के लिए अमेरिका चली जा रही है। और न जाने हमसे कहाँ खो गए, भरी दुनिया में उनके बिना हम तन्हा हो गए। मेरी तलाश का जुर्म है या मेरी वफा का कसूर। मेरी तलाश का जुर्म है या मेरी वफा का कसूर। जो भी दिल के करीब आया वही बेवफा निकला। जिंदगी हसीन है पर जीना नहीं आता। हर चीज में नशा है पर पीना नहीं आता। जिंदगी हसीन है पर जीना नहीं आता। हर चीज में नशा है पर पीना नहीं आता। सब जी सकते हैं मेरे बगैर, बस मुझे ही किसी के बिना जीना नहीं आता। करनी मुझे रब से एक फरियाद बाकी है, कहनी मुझे उनसे एक बात बाकी है। मौत भी अगर आ जाए तो मैं कह दूंगा जरा रुक, अभी मेरे प्यार से मेरी एक मुलाकात बाकी है। यह सुनने के बाद वह और भी बेचैन हो गया। अगले दिन सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही लड़का अपने घर से निकल पड़ा अपने खोए हुए प्यार को एक झलक देखने के लिए। फिर लड़के का रास्ते में ही वो लड़की अपनी जिंदगी में बहुत और हमेशा के लिए अपने नए जीवन के साथ अमेरिका चली गई। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि वह लड़का अभी दुनिया में नहीं रहा। लोग कहते हैं कि इश्क खुदा है, पर हम कहते हैं कि इश्क बेवफा है। लोग कहते हैं कि तेरी हंसी सबसे जुदा है, पर हम कहते हैं कि तू एक बेवफा है। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। अपनों का साथ रहेगा तभी तो सफर का सिलसिला आगे बढ़ेगा।